सुबह 10:05 पे मेरे फोन पे मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट। दूसरी फ्लाइट कराने की सोची, जैसे मैंने फ्लाइट कराने की सोची प्रयास किया तभी खबर आई कि भाई फ्लाइट, मैंने पता करा एयरपोर्ट तो पता लगा फ्लाइट टाइम पे। फ्लाइट SpiceJet की थी। तो हम लोग घर से निकल गए, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट 1.5 घंटा डिले। मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन, कहते हैं सुशासन में पिछली सरकारों में जंगल राज था। मुझे नहीं पता कि सुशासन और जंगल राज में क्या फर्क है। जब 13 साल की बच्ची उसके साथ गलती होती है और पटना के अस्पताल में घुस के दिन के उजाले में लोगों को गोलियों से भून दिया। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। बिहार चुनाव अपने सवाब पर है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है। लेकिन जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ये आरोप है कि लगातार उन्हें चुनाव में डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनकी जो सभाएं हैं उनमें बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उनके जो कई बड़े नेता हैं उनको बीच में किसी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। बिहार चुनाव में आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है जो सत्तारूढ़ दल है उस पे। कल जिस तरह से सहरसा में, बिहार के सहरसा में और मुजफ्फरपुर में उनकी रैली थी, उसको लेके चंद्रशेखर आजाद ने एक आरोप लगाया है कि जब उनको दिल्ली से निकलना था फ्लाइट से, तो वो फ्लाइट पहले 2 घंटा लेट बताया गया और उसके बाद जब उस फ्लाइट को पता किया गया थोड़ी देर बाद कि दूसरी फ्लाइट में टिकट ले लें, तो फिर जाके वो फ्लाइट टाइम से बता दी गई। जब वो वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उनकी फ्लाइट फिर से 2 घंटा डिले बताई गई। इस तरह से जब वहां वो पहुंचे तो उनको काफी लेट हो गया और वहां से सहरसा की दूरी 2.5-3 घंटे, दरभंगा से सहरसा की दूरी 2.5-3 घंटे है रोड से। तो वहां पे उनको जिस तरह से रोका गया और बाद में उनके पास खबर आता है कि आपकी जो परमिशन है सभा की, उसका टाइम खत्म हो गया है, तो आप ये सभा नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ निशाना साधा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर जो ये सत्तारूढ़ दल है वो उनको किस बात का डर है, वो इतना डरे हुए क्यों हैं, जबकि बिहार में ये 20 साल उनकी सत्ता रही है और इस बार भी 5 साल का वो दावा कर रहे हैं। सहरसा में सभा थी, सहरसा एक विधानसभा है और नजीर साहब वहां से प्रत्याशी। मैं सुबह चला दिल्ली से और मेरी फ्लाइट थी 12 बजे, 12:30 बजे उसको आना था और लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे उसको यहाँ पहुंचना था। फिर मुझे 3 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचना था, 2.5-3 घंटे में उस सभा को संबोधित करने के लिए, जिसकी परमिशन हमारे पास थी। सुबह 10:05 पे मेरे फोन पे मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट है। ये खबर आई तो दिमाग में बड़ी चिंता हुई कि जिस कार्यकर्ता ने या जिस प्रत्याशी ने आज अपने मेहनत की खूब कमाई लगाई होगी, पैसा लगाया होगा कि भाई चुनाव है और लोगों को लेके आना है, चुनावी सभा करानी है और टेंट वेंट लगाया होगा, परमिशन ली होगी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की होंगी, कुर्सी की, तमाम चीजों की, अब भाई उसका क्या होगा। तो उसके लिए फिर मैंने दूसरी फ्लाइट कराने की सोची। जैसे मैंने फ्लाइट कराने की सोची प्रयास किया तभी खबर आई कि भाई फ्लाइट, मैंने पता करा एयरपोर्ट तो पता लगा फ्लाइट टाइम पे। फ्लाइट SpiceJet की थी। तो हम लोग घर से निकल गए, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट 1.5 घंटा डिले। अब आप एविएशन उसको देखोगे, डिपार्टमेंट को, फ्लाइट के उसको तो 2-2.5 घंटे से पहले फ्लाइट मतलब फुल वगैरह हो जाती है और उसकी जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद शायद 2-3 घंटे पहले काउंटर उनके बंद हो जाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये हुआ भाई कि अब करें क्या। 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे, 1:30 बजे का समय था फ्लाइट चलेगी, वो फ्लाइट 1:30 की बजाय 2 बजे चली। तो वो आधा घंटा और लेट हुआ। हम लगभग 4 बजे उतरे और 4 बजे के लगभग उतर के बाहर आके 15 मिनट वॉशरूम वगैरह करके हम लोग निकले। अब सभा स्थल है, क्योंकि सड़क है, 150 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन बेसिक समझाने का कारण ये है कि सोचो हम लोग निकले हैं और परमिशन का एक टाइमिंग है, इस समय से तक परमिशन होगी और फिर लोग दूर से आते हैं जाते भी है, सर्दी का समय और बारिश का मौसम है। जब आप पे उस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो 3 घंटे का समय 4 घंटे का हो जाता है।
क्योंकि कहीं सोचे कहीं अगर कोई, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो सारे प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसी की रैली या कहीं किसी का रोड शो या कहीं किसी मीटिंग से अगर आप गुजरते हुए सड़क पे और क्योंकि काफिले चलते हैं, अगर कहीं आप उसमें फंस गए तो फिर आपका सफर कई घंटे फालतू का हो सकता है। अब वो उस कार्यकर्ता के बारे में सोचो जो चुनावी रैली करा रहा है, उसका क्या होगा? ज्यादा लेट पहुंचे लोग चले गए तो लोगों में नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि जिस नेता को देखने आए थे वो आया नहीं है, तब तक पहुंचा नहीं था, तो उसका नुकसान भी हो सकता है आर्थिक, उसका पूरा चुनाव भी खराब हो सकता है। अब हम जब निकले तो 2-2.5 घंटे का सफर करके फिर पता लगा कि पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन के जो लोग उन्होंने कहा कि अब आप सभा नहीं कर सकते हो, परमिशन का समय ज्यादा हो गया, तो फोन पे ही समझाना पड़ा लोगों को, और फिर अब वहां से वापस हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए जाने से पहले रुक गए। ये साफ तय है कि कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ दल है वो इस बार जो तेजस्वी की जो पार्टी है यानी इंडिया गठबंधन है और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो उनके खिलाफ लड़ रही हैं, उनसे डरा हुआ है। वो कोई भी मौका चूकने नहीं देना चाहता और इसी के सिलसिले में वो ऐसी तरकीबें किसी न किसी तरीके से निकाल कर लोगों की सभाएं रद्द करवाना या उनको किसी तरह से बधाएं पहुंचाना, ये सारी चीजें वो वहां की जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद कल आखिर किसी भी तरह से अपनी सभाओं में नहीं पहुंच सके और कल उनका जो सभा है वो रद्द करना पड़ा। जो बिहार में जो सुशासन की सरकार, जंगल राज वर्सेज सुशासन की सरकार कही जा रही है और एक नारा दिया जा रहा है कि जंगल राज वर्सेज मंगल राज, लेकिन उस पर भी चंद्रशेखर ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अगर जंगल राज क्या था, कैसे था, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो आज मंगल राज जिसको कहा जा रहा है उसमें रोज अपहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, तो ये किस तरह का मंगल राज है? मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन में पिछली सरकारों में जंगल राज था। मुझे नहीं पता कि सुशासन और जंगल राज में क्या फर्क है। जब 13 साल की बच्ची उसके साथ गलती होती है और पटना के अस्पताल में घुस के दिन के उजाले में लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ना कोई डर है ना कोई खौफ है। और अभी जो वर्तमान सरकार है उनके पोषित लोगों द्वारा किस तरह से लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है, ये बात का उदाहरण है। ये बात का उदाहरण है कि सुशासन है या जंगल राज है। तो आखिर सत्तारूढ़ दल डरा क्यों है? तो कहीं न कहीं उनको डर है इस बात का कि शायद उनकी जो सीटें हैं वो इस बार खिसकती नजर आ रही हैं और जो कॉन्फिडेंस दिखता था मोदी की रैली में या अमित शाह की रैली में, ये कॉन्फिडेंस उनसे काफी दूर नजर आ रहा है और इसीलिए वो इन पार्टियों पर किसी तरह से लगाम लगाकर येन केन प्रकारेण वो चुनाव से इनको दबाना चाहती हैं। जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनकी पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी बिहार में इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ओवैसी की पार्टी के साथ और एक जो दल है मौर्य जी का, उनकी पार्टी के साथ मिलके इन्होंने गठबंधन बनाया है और कुल 64 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो आजाद समाज पार्टी है उनके उम्मीदवारों की बात करें या उनकी बात करें तो उनका दावा है कि मुसलमान जो है वो इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेंगे और जो 25 सीटें हैं उस 25 के 25 सीटों पर वो काफी असर डालेंगे और जीत कराएंगे। कुछ न हो, जीत हो ना हो, लेकिन ये तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने वहां एंट्री करके बाकी लोगों के दिलों में एक डर पैदा कर दिया है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वो विपक्ष के बड़े दावेदार तेजस्वी यादव हों, जो इस बार मुख्यमंत्री की दावेदारी में सबसे आगे बता रहे हैं अपने आप को। तो ये आने वाला समय बताएगा कि होता क्या है। कहीं न कहीं ये जो एनडीए है बिहार में और उसका जो डर है उससे साफ दिख रहा है कि एनडीए सत्ता से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए ये हथकंडा अपनाई जा रही है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। जो चुनाव है उसमें अगर प्रचार की बात करें तो सरकार अपने कामों के बजाय वो पिछले जंगल राज की चर्चा ज्यादा कर रही है। कहीं भी वो अपने कामों की गिनती नहीं गिना रही, अपने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रही, लेकिन जंगल राज कर रही है, जबकि लगातार 20 साल से सत्ता में वहां नीतीश कुमार हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।